अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको छत की तपिश दूर करने का सस्ता, आसान और निहायत ही मुफीद तरीका बताने जा रहा हूं। आसान इतना कि आप खुद इसको कर सकते हैं, किसी कारीगर को बुलाने की जरूरत नहीं, यहां तक कि किसी दूसरे बंदे की भी जरूरत नहीं है भाई। आप खुद थोड़े से टाइम के अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पैसों की भी बचत ही बचत है, मेहनत भी कम है, ना ही आपको कोई महंगे पैंट्स खरीदने हैं, ना ही कोई थर्मोपॉल खरीदना है और ना ही कोई स्पेशल केमिकल खरीदना है। मैं कह रहा हूं लोकल केमिकल भी नहीं खरीदना, आपको इसके अंदर केमिकल की भी कोई जरूरत नहीं है। इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा है, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो, इसको इंशाअल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा और वर्किंग में रहेगा, चलता रहेगा। आपने बस एक दफा इसको लगाना है और फिर काफी अरसे तक आप रिलैक्स हो जाएं। एक मजे की बात आपको बताऊं, जब आप इसको करेंगे तो जितनी भी तपती धूप होगी, जितनी भी तेज धूप होगी, तो आप जब इसके ऊपर पांव रखेंगे तो आपको जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं होगी। सोचें, जब आप इतनी तपती धूप में इसके ऊपर पांव रख रहे हैं और आपको जरा सी भी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही, तो इसके नीचे तपिश कैसे जाएगी, नीचे का मौसम भी कितना अच्छा होगा। ए टू जेड आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि ये क्या चीज है, किस तरह से अप्लाई करना है, इसका तरीकेकार क्या है। सारी चीजें आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, आपको ए टू जेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को। भाई गर्मियों का सीजन आ गया है तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके घर में बहुत ज्यादा तपिश होती है, खास तौर पर जिनका जो घर है वो या तो सिंगल पोर्शन होता है या फिर वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं, तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा उनको लगती है। तो उनके लिए भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक किस्म का तोहफा है, इसको तोहफे की तरह आप लोग कबूल कीजिए। लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ चीजें भी सर्च करते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, एंड में जाके पता चलता है भाई वो तो बहुत महंगी चीज है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, या फिर उसको लगाने का तरीका भी है वो सही नहीं है, या कारीगर बुलाना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा उसके अंदर मेहनत है, वो चीज इतनी आसानी से मिल नहीं सकती, ब्ला ब्ला बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो एट दी एंड बंदे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो करते ही नहीं है इस चीज को। लेकिन ये जो वीडियो है ये हर नॉर्मल बंदा, मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास से छोड़ो, जो लोअर तबके का बंदा है वो भी ये चीज अप्लाई कर सकता है अपने घर में और इससे फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बजट बहुत ही कम है भाई। 500 या टोटल 1000 रुपए, 1000 रुपए के अंदर आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टोटल 1000 रुपए का खर्चा, वो भी बहुत मुश्किल से होगा। अगर आपकी छोटी छत है तो आपका 500 के अंदर भी काम हो जाएगा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये इधर से लाजमी लो तो वहीं से मिलेगी और कहीं से मिलेगी ही नहीं, ये आप कहीं से भी ले लो, हर इलाके में हर दुकान में आप जाओगे आपको ये चीज मिल जाएगी। आपको इसके लिए परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कहीं आपको नेट से नहीं मंगवानी पड़ेगी, किसी वेबसाइट से नहीं मंगवानी पड़ेगी, ना ही मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं सेंड करूं, मैं बेचूं। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, हर बंदा जाके दुकान से ले सकता है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे साथ भी ये थोड़ा मसला आ गया था। तो फिर जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया, इसका रिजल्ट देखा, सारी चीज़ें देखी, तभी मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, आपकी किसी भी किस्म की छत है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपकी लेंथर की हो या फलानी मार्बल की हो या ऐसी हो वैसी हो, जैसी भी आपकी छत है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कच्ची पक्की का भी कोई इसके अंदर चक्कर नहीं है। हाँ, अगर आपकी लीकेज वगैरह भी है तो वो भी इससे कवर हो जाएगी, ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी लीकेज है तो वो भी कवर हो जाएगी, आपकी लीकेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपनी छत को साफ करना है, आपने झाड़ू लगाना है सबसे पहले सही से। अगर आपकी छत ऐसी है कि उस पर झाड़ू लग सकता है तो आपने झाड़ू लगाना है, जितना उसके ऊपर कचरा वगैरह है सब आपने साफ कर लेना है। छत को झाड़ू लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है, पानी से उसकी सफाई कर लेनी है। अगर आपकी चादरें वगैरह हैं तो आपने बस ऊपर से झाड़ू से सफाई कर ली, उनको क्लीन कर लिया, मट्टी वगैरह हटा ली। अगर पानी लगाना पॉसिबल है तो आप पानी लगा के अच्छे से अपनी छत की सफाई कर लें। पानी लगाने के बाद अब आप उसको कुछ देर सूखने दें। जब वो पूरी तरह से सूख जाए, पानी उसका सारी जगह से सूख जाए, वो बिल्कुल समझ लें खुश्क हो जाए, तो अब आपने इस चीज को उसके ऊपर अप्लाई करना है। अब वो चीज क्या है, वो चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
आप दुकान पे जाएंगे हार्डवेयर वाली, ठीक है, सैनिटरी की दुकान पे जाएंगे आप। आपने वहां पे जाके क्या करना है, सीधा सीधा उनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मांगना है। वो 3 किलो का पैकेट होता है, वो तकरीबन 70 रुपए का पैकेट इस वक्त होगा, ठीक है। 3 किलो का पैकेट है, 70 रुपए का पैकेट आता है। अगर खुला मिलता है, वो खुला वैसे मिलना मुश्किल है, अगर खुला मिलता है तो आप खुला ले लें, खुला ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन खुला इतना आराम से मिलता नहीं है। तो आप क्या करें, पैकेट ले लें, पैकेट में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, बस कंपनी का फर्क। खुले की थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है और पैकेट वाले की थोड़ी सी लो होती है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा खुला तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये भी काम अच्छा ही करेगा। आपने क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने पैकेट ले लिया, 70 रुपए का पैकेट आएगा 3 किलो का। अब आप अपने हिसाब से ले लें आपको कितना चाहिए। अगर आपकी मिसाल के तौर पे 200 स्क्वायर फीट की अगर आपकी जगह है तो उसके ऊपर 10 किलो लगेगा, ठीक है, 10 kg मतलब 700 रुपए का लगेगा। अगर इसी तरह 400 स्क्वायर फीट की जगह है तो आपका 20 kg लगेगा। आपने अपनी छत के हिसाब से उसको ले लेना है, किलो के हिसाब से जितना आपको पड़ रहा हो वो, ठीक है। आपने वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप घर पे ले आए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप बनाना कैसे, एक बाल्टी ली आपने, नॉर्मल जो बाल्टी होती है। अब बिल्कुल बहुत बड़ी बाल्टी भी नहीं ले लेना, ना ही कोई ड्रम ले लेना, क्योंकि भाई इसके अंदर हमने इतना बनाना है कि हम उसको फटाफट से अप्लाई कर दें, क्योंकि हम जैसे ही इसको छत पे डालेंगे तो ये फौरन से सूख जाता है। अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया तो हम अभी पहला डाल ही रहे होंगे कि पीछे वाला सारा खराब हो जाएगा। तो हमने इतना ज्यादा नहीं बनाना, एक टाइम में हमने बस इतना ही बनाना है कि हम उसको डाल के कवर कर दें, फिर दोबारा बना के दूसरा डाल दें। तो हमने क्या किया, एक बाल्टी ले ली, ठीक है, नॉर्मल बाल्टी, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है। पानी थोड़ा सा हमने कम भरा, क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि बाल्टी से बाहर गिर जाए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की इसके अंदर हमने डालनी है थैलियां, ठीक है। अब एक बाल्टी के अंदर हमने कितना डालना है, तकरीबन 1.5 से 2 थैली डालनी है। इसको हमने बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। पतला होने की इसकी ये निशानी है कि जब आप इसको बना के छत पे डालोगे तो उसके अंदर से पानी बिल्कुल अलग तरीके से बह रहा होगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत पतला है। तो आपने इतना पतला भी नहीं बनाना, मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बाल्टी के अंदर आपने 1.5 से 2 थैलियां डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। आप इसको हाथ से हिला सकते हैं भाई, ये आपके हाथ को भी कोई डैमेज नहीं करने वाला, किसी किस्म का इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है कि आपके हाथ फाड़ देगा, जला देगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने इसको पानी में डाला और आप इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं, आपके हाथ नहीं कटने वाले। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हाथ से, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बाल्टी के थ्रू ही पूरे छत पे फैला दिया है, बाल्टी से आप इसको डालते गए हर जगह पे, ठीक है। अगर आपके वहाँ वाइपर है तो वाइपर के अंदर काफी एहतियात होती है कि आपने बस हल्के हल्के से ऊपर ऊपर से वाइपर मारना है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप वाइपर ना मारें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वाइपर के अंदर फिर ऐसा होगा कि कहीं पे निशान ज्यादा रगड़ लग जाती है तो वहां पे वो हट जाएगा, ज्यादा कहीं से ज्यादा होगा, कहीं से कम होगा, तो ये मसला आ जाएगा। तो आप वाइपर ना मारें, बल्कि आप जो है वो बाल्टी से ही, या जो आप मग ले लें कोई, उससे डालते जाएं। सब जगह पे आपने पूरे फर्श पे इसको डाल देना है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपका, वाइपर में कम लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो है सही तरीके से लग जाएगा। आप वाइपर से मारेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आपने पूरे फर्श पे डाल दिया और आपने दिन के टाइम पे ये काम करना है धूप के अंदर, कि ये फटाफट फिर सूख भी जाता है। जैसे ही आपने डाला और फिर पूरे फर्श पे आपने डाल दिया, धूप में ये सूख गया। अब आप इसके ऊपर चल भी सकते हो भाई, क्योंकि ये फौरन से सूख जाता है, कुछ टाइम लेगा और सूख जाएगा। आपने एक दफा इसको नहीं लगाना, आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। लेकिन डबल कोटिंग जो दूसरी आप इसकी कोटिंग करेंगे वो आप करेंगे दूसरे दिन। पहले दिन आपने लगा दिया, इसको सूखने दिया, फिर पूरा दिन गुजरा, फिर दूसरे दिन आपने दोबारा इसके ऊपर पूरे छत पे दोबारा से डाल देना है, दूसरी कोटिंग इसकी कर देनी है। वो उसके बाद जब सूख जाएगा तो आपका काम फिनिश। अब आपने यहाँ पे कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर जब पानी होगा, ठीक है, तो आपने चलना नहीं है, क्योंकि ये फिसलन वाला हो जाता है। तो आपने जब इसके ऊपर पानी हो, मिसाल के तौर पे बारिश आई हुई है, तो आपने इसके ऊपर चलना नहीं है। हाँ, अगर आप चलना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो, डाल रहे हो, तो आपने व्हाइट सीमेंट भी इसके अंदर ऐड कर देना है। व्हाइट सीमेंट जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो अब आप इसको डालोगे तो आप बारिश में भी चल सकते हो, गीला हो तब भी चल सकते हो, फिर इसकी जो फिसलन होगी वो खत्म हो जाएगी। और व्हाइट सीमेंट से इसकी क्वालिटी पर या इसके काम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
व्हाइट सीमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज होगा कि इसकी फिसलन खत्म कर देगा वो, बाकी व्हाइट सीमेंट का इसके अंदर कोई काम नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपकी छत इस तरह से यूज होती है कि आप उस पर रेगुलर आना जाना है या काम करना पड़ता है या पानी के अंदर भी काम करना पड़ेगा, तो आप इसके अंदर व्हाइट सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी छत ऐसी है कि आप वहां पे कोई काम आपका पड़ता ही नहीं है, कभी कभार कभी चढ़ना हो, कोई सामान रखना हो या कुछ करना हो, तो इस तरह है तो आप बगैर व्हाइट सीमेंट के भी इसको लगा सकते हैं। तो ये था छत की तपिश दूर करने का बहुत ही आसान और सस्ता और निहायत ही मुफीद तरीका, और इसको आप अप्लाई करें। कमेंट में आप लाजमी बताएं कि आपने इसको अप्लाई किया तो इसका क्या रिजल्ट आया, और आपने आज से पहले अगर कोई पेंट इस्तेमाल किया तो उसका क्या रिजल्ट था, ताकि आपके कमेंट से दूसरे लोगों का भी फायदा हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।